अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अब जो है वो सर्दियों की तैयारियां कर रहे होंगे। तो सर्दी तो वैसे वाकई हर जगह ही आ गई है और उसके साथ जो है वो काफ़ी सारी बीमारियां और वायरस भी लेकर आई है और यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं भी काफ़ी दिनों से गायब थी। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज हम जो है वो अल-सीफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल स्ट्रीट कहलाती है दुबई की। ये स्ट्रीट इतनी बड़ी है कि तकरीबन 1.8 किलोमीटर्स के ऊपर जो है ये पूरी फैली हुई है और इसके जो आर्किटेक्चर यानी इसको जो बनाया गया है वो इस अंदाज से बनाया गया है ताकि जो है वो इनके लोकल कल्चर को जो है वो रिफ्लेक्ट करे। इतनी ज़्यादा जैसे पहले जब कंट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं होती थी और कितनी सिंप्लिसिटी हुआ करती थी, तो ये उस चीज़ की रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। मज़ीद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आप जैसे स्ट्रीट्स बनाएंगे छोटी छोटी, और उसमें जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और अभी जो है ये कुछ शॉप जो है वो बंद थी क्योंकि जिस दिन मैंने विज़िट किया था उस दिन एक तो थोड़ा सा कि जो है यहाँ पर हॉलीडे थी, नेशनल हॉलीडे थी, इस वजह से भी। तो जैसे ही आप इन स्ट्रीट्स में जाएंगे ना तो आपको जो है वो पुराने वक्तों की जैसे हम कहानियों में सुनते थे या जो हम पुरानी फिल्मों में देखा करते थे, तो उस तरह का जो है वो आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जैसे आप मेन स्ट्रीट पर निकल कर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट शॉप्स हैं और यहाँ पे जो है वो क्योंकि ज़ाहिर बात है ये दुबई का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी लिहाज से आपको ड्रेसेस वगैरह भी मिलेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उस तरह की मज़ीद शॉप्स आती जाती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स है, डेकोरेशन है। एक तो मेन रीज़न ये है कि जो है नेशनल डे भी था, इस लिहाज से भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी और फिर ये एक हिस्टोरिकल प्लेस इन्होंने रिप्रेजेंट की है, तो इस लिहाज से इन्होंने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिफरेंट जो है वो इसकी शॉप्स नज़र आएंगी, जिसमें इंक्लूडेड है स्पाइसेस वगैरह की, और इसके साथ साथ जो है फूड ट्रक्स भी थे, रेस्टोरेंट्स भी थे, कुछ शॉप्स भी थी। और फिर उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ी तो मेरी नज़र जो है वो पड़ी एक शॉप पे। इनके पास जो है वो दुनिया भर की एंटीक जो है वो शो पीस वगैरह इनके पास अवेलेबल थे। तो बस इन स्ट्रीट्स पे ऐसा है कि आप सिर्फ चलते जाएं और फिर आप जो है वो चीज़ों को देखते भी जाएं। अब बस जो है वो मैं आगे बढ़ी तो ये एक बहुत खूबसूरत सा व्यू आ गया था मेरे सामने, जो कि बीच फ्रंट कहलाता है। तो क्योंकि मैंने बताया क्योंकि ये बीच फ्रंट डेस्टिनेशन है इस लिहाज से, तो इसका जो है वो व्यू ही कुछ अलग हो गया था। और बाकी अगर आप बैक साइड देखेंगे तो आपको इनके आर्किटेक्चर्स नज़र आएंगे कि पहले के ज़मानों में इनके घर वगैरह किस तरह जो है वो कच्ची मिट्टी के साथ बने होते थे। अच्छा, अब इन जैसे इस तरह की शॉप्स थी, इनके पास जो है वो स्टोन्स थे, जैसे कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं डिफरेंट स्टोन्स के, तो उससे बनी हुई ज्वेलरीज भी थी एंटीक किस्म की, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते थे। ये वाला व्यू जो है आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है। तो उन्होंने इसमें भी जो है वही थीम को रखा है कि किस तरह पहले के ज़माने में जो है वो इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे। और जनाब अब जो है वो स्टारबक की जो है वो ब्रांच आ गई थी। कहा जाता है ये सबसे ओल्डेस्ट वन है और यहाँ पे तो इतना रश होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको फ्री सर्व कर रहे हों, मगर बहुत ज़्यादा वाकई किसी भी आप इसकी ब्रांच पे चले जाएंगे यही हाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है साथ में जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ चल रही थी, डिफरेंट पेंटिंग वगैरह, और ये जो टेंट है इसमें जो है वो लेडीज़ को फ्री हिना लगाई जा रही थी। ये बेसिकली एक राजस्थानी रेस्टोरेंट था जिन्होंने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर डिफरेंट अंदाज में। और इसके अलावा ये वाली शॉप मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो कलर्स थे ना स्पाइसेस के इतने ज़बरदस्त लग रहे थे लाइटिंग में, ये मैं आपको बता नहीं सकती।
और बस फिर ये हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जा रहे थे, चीज़ों को देखते जा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और बस आगे मूव कर रहे थे। तो एक और जो है वो मेरी नज़र एक और जो अरबिक रेस्टोरेंट पे पड़ी, जो उन्होंने अपने स्टार्टिंग में इस तरह का एक अरब थीम दिया हुआ था कि किस तरह पहले जो है वो लोग ऊँटों पे ट्रैवल करते थे। और फिर हम जैसे आगे बढ़े तो ये एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ था। वैसे तो आम डेज़ में जो है यहाँ पर जो है वो आधे आधे घंटे बाद, एक एक घंटे बाद कॉन्सर्ट वगैरह कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है, कभी डांसिंग का कभी लेकिन उस दिन जो है यहाँ पर जो है वो नेशनल जो है उसके लिहाज से जो है वो परफॉर्मेंस चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली जब मैं पहुँची थी जब तक वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा जहाँ पर आपको दिख रही होंगी डिफरेंट क्रूसेस बहुत सजी हुई, बहुत खूबसूरत सी। तो ये इसका एक एरिया था। अच्छा, इसमें एक और ये था कि यहाँ से जो है आप जो है वो राइड कर सकते थे, इन क्रूसेस में भी जा सकते थे। इस दुकान की अपनी ही एक अलग बात थी। इस दुकान ने मुझे बड़ा अपनी तरफ खींचा और मैं अंदर गई तो बेसिकली ये जो शॉप थी वो कारपेट कालीन जो होता है ये उनकी शॉप थी। और वाला बहुत खूबसूरत बहुत उम्दा कालीन थे इनके पास। मेरा तो बहुत दिल आ रहा था, लेकिन अगर मैंने एक दो दिन पहले ही जो है वो नहीं ख़रीदा होता तो मैं शायद यहाँ से स्पेशली ये ब्लू वाला तो मैं ज़रूर उठाती। बहुत खूबसूरत जो है इनके पास कालीन थे। तो अब जो है आप देख रहे होंगे कि जैसे इस स्ट्रीट पे आप आगे चलते जाएंगे तो साइड साइड पे जो है वो इस तरह करके फूड ट्रक्स बने हुए हैं, ताकि ये कि अगर आप चलते चलते थक जाएं और आपका एनर्जी लेवल लो हो जाए तो आप यहाँ से लेके कुछ खा सकते हैं और अपना स्टेमिना बढ़ा के आगे आपको चलते जाना है। इस तरह की जगहों पे आके जो है ना वो आपको लगता है कि यार वाकई पुराने ज़माने कितने अच्छे होते थे ना, कि कोई जो है वो शो नहीं, कितनी सादगी वाली ज़िंदगी होती थी। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये इतनी आला चीज़ है ना, ये जो नज़र आ रहा है ये स्टोन्स बाकायदा इसके अंदर लगे हुए थे। ये क्या था, एक बैनर सा था, डेकोरेटिव बैनर कह लें, तो उसके अंदर या तो आप उसको फ्रेम करवा के लगा लें, ठीक है, या फिर आप सिंपली इसको जो है वॉल पर लगा कर, और इसके अंदर सारा काम हुआ हुआ था आर का। इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और कलर्स की वजह से और उसके अंदर जो है ना वो उसकी चीज़ें अच्छी लग रही थी। फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो जो है वो फिर वही शॉप्स थी, डिफरेंट ऊद की थी, परफ्यूम्स की थी। अच्छा, एक और रीज़न यहाँ पर रश का ये था क्योंकि जो है यहाँ पर 1 घंटे बाद जो है फायरवर्क भी होना था, इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। और अब जैसे मज़ीद में आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊद की डिफरेंट जो यहाँ के प्योर परफ्यूम्स होते हैं, तो ये उन सब की शॉप्स थी। इसके अलावा जो है कुछ जो है वो चॉकलेट्स जो थी उनकी भी शॉप्स थी, और जो स्टॉल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, स्कार्फ्स वगैरह यूज़ करते हैं, अबाया वगैरह। और बस फिर मुझे एक और शॉप नज़र आई, और बस इसकी जो डेकोरेशन की चीज़ें थी, अब ये आप समझ लें कि जो एक एंटीक लुक नहीं होता आपकी क्रॉकरी, कुछ चीज़ें जो है वो क्रॉकरी से रिलेटेड थी, कुछ जो है वो डेकोरेटिव पीसेस थे, मगर इतने खूबसूरत थे कि जो है ना बस दिल आ गया था सच्ची में। बस हम जो है उसके बाद थोड़ी देर में बाहर निकले शॉप से, तो वहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट शुरू हो गई थी फायरवर्क की, तो बस हम भी फटाफट उस साइड ही गए ताकि हम भी इंजॉय कर सकें फायरवर्क को। तो जनाब अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।